नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल लोकमत बिहार। गुरु, बिहार के राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा हुआ, फिर से एकदम सियासी पारा गर्म हो गया है और इस बार जो चर्चा के केंद्र में वो अपने हैं चिराग पासवान। सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अब ये सियासी कहानी को समझाते हैं आपको। हाल में चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि चिराग अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बस भैया, इसी एक बयान से सियासी तूफान आ गया बिहार के राजनीति में। 3 बार के सांसद चिराग अब बिहार की राजनीति में ग्राउंड एंट्री मार सकते हैं, जैसा बयान से लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो डिप्टी सीएम का कुर्सी पर सवाल उठना लाजमी है। चिराग भैया खुद भी कह रहे कि अगर पार्टी कहता है तो चुनाव लड़ने को तैयार है। अब ये देखिए, बात सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, बात है चिराग के अगले अहम रोल का कि क्या वो सिर्फ एमएलए बनेंगे या फिर डिप्टी सीएम जो है बनने के लाइन में है। इसमें ट्विस्ट ये भी है कि एनडीए यानी मोदी जी का जो गठबंधन है वो अंदर ही अंदर टेंशन में होगा। क्यों टेंशन में होगा? क्योंकि पासवान समाज का जो वोट बैंक है तकरीबन 6% के आसपास है और पशुपति पारस और चिराग पासवान में जो है पहले ही आपस में भिड़े हुए हैं, तो वोटर बटने का जो खतरा है यहाँ बढ़ जाता है। अब अगर सोचिए कि पशुपति पारस जी हैं, किसी दिन तेजस्वी यादव से हाथ मिला लेते हैं, आरजेडी के साथ मिल जाते हैं, तो एनडीए का तो तोता उड़ जाएगा। वैसे भी तेजस्वी यादव जो है माथा में मुरेठा बांध के एकदम रणभूमि में डटे हुए उतर चुके हैं और उधर चिराग भी अब बहुजन भीम समाज जैसा प्रोग्राम करके अपना जो कोर वोट बैंक है उसको फिर से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये मत सोचिए कि चिराग जो है किसी का मोहरा है। यहाँ पे एकता चलो वाली राजनीति पे उतर रहे हैं, चलते शुरू से ही चल रहे हैं वो, क्योंकि उनके हर स्टेप पर जो है गठबंधन के नेता जो है नजर गड़ाए बैठे हैं। क्योंकि चिराग जो है, चिराग भैया वही लड़का है कि जो एलजेपी का जो 2 हिस्सा में टूट गया, बट गया, उसके बाद ही मोदी जी के साथ चिराग पासवान मजबूती से खड़े रहे। अब आते हैं असली सवाल पर कि क्या चिराग और तेजस्वी साथ आ सकते हैं? हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अलायंस की बात तो नहीं हुई है, लेकिन जैसे दोनों का मुलाकात हो रहा है, गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को एकदम गर्मजोशी से मुलाकात हो रही है, तो बिहार में लगता है कि नया जो है केमिस्ट्री कोई बन सकता है, जिसमें जाति, परिवार, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तीनों जो फैक्टर है वो रहेगा। अब चिराग का जो राजनीति में एक्टिव होना उन्हें जो है सिर्फ नेता नहीं बनाता है, बल्कि एक फेस बना दिया, चेहरा बना दिया है। अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के जो सीट बंटवारे के जो है बात जो है उसमें जो सुनना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ ये भी है हमारा कि क्या चिराग जो है पासवान जो अगले डिप्टी सीएम का चेहरा बनेंगे या फिर सिर्फ जो है एक पब्लिसिटी स्टंट है? मतलब ये है कि आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि बिहार में जो आजकल चल रहा है, असली खेल चल रहा है, वो तो जो ग्राउंड पर जो लोग हैं उनको ज्यादातर पता होगा। क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चेहरा की बात करें तो नीतीश बाबू ऑलरेडी डटे हुए हैं कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। हालांकि एनडीए की तरफ से कोई जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आज मोदी जी आए हुए हैं बिहार, तो हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट करके जाएं कि हाँ, हमारा एनडीए का जो है चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो है पहले ही जो अनाउंस नहीं करता है एनडीए। पहले भी देख चुके हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जो इलेक्शन हुआ वहां पे भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का जो है चेहरा जो है अनाउंस नहीं हुआ, अचानक से ही अनाउंस हुआ किया गया। अब दिल्ली वाला ही देख लीजिए, चुनाव जो हुआ था, तो यहाँ जो बीजेपी सरकार एनडीए अलायंस है ना, वहाँ ये चीज का बड़ा फैक्टर रहा है कि कभी भी अनाउंसमेंट जो है चेहरा का किया नहीं जाता है जल्दी से जल्दी। लेकिन अब आज मोदी जी बिहार में है, अनाउंस देखिए क्या होता है। हालांकि चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे चेहरा जो बने हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो कहते हैं वोट, जो कहते हैं वोट बैंक कहते हैं या चेहरा जो कहते हैं, ये बिहार में एक ऐसा चेहरा बन चुका है। नीतीश सर, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के बाद जो अगर कोई चेहरा बन रहा है, 2 चेहरे बन रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह लीजिए या उप मुख्यमंत्री कह लीजिए, चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव हो गए। और अगर तीसरे मोर्चे की बात करें तो यहाँ पे तीसरे मोर्चे में आ रहे हैं जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर हालांकि पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमको बस सरकार बनाना है, चुनाव लड़ना है, अच्छे नेता जो है, लीडर्स को उनको जो है लेके आना है, राजनीति में लेके आना है। खैर, आप क्या सोचते हैं? अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर थे तो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन होगा, जरूर दबा दीजिएगा।